हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डे 14 की, और इसमें हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। इससे पहले की क्लासेस में हमने भारत के भूगोल के बारे में चर्चा कर ली है। बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि हमने कर लिए हैं। अब हम लास्ट में जा रहे हैं अपने भारत के भूगोल में। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि हमने कर रखे हैं और वहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप उनको ज़रूर कर लेना। और इंडियन पॉलिटी हमने ख़त्म कर रखी है पहले के 6 क्लास में, आप उनको भी ज़रूर देखना। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की, नेशनल पार्क्स की। वहाँ से आपके क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है यूकेपीएससी है जो कि पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे तरीके से देखना और मल्टी टाइम आप रिवीजन करना। एग्जाम से पहले 2-3 बार अगर आप नोट्स बना के इसको रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो कि मैं यहाँ पर नहीं करा पाता हूँ, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैं यहाँ पर नहीं करा पाता हूँ, तो उनको मैं टेलीग्राम पे वहाँ पर आपको अपलोड करके दे देता हूँ। और आज भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि वहाँ पर अपलोड किए थे, तो आप लोग उसको ज़रूर देखना। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, बाकी अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे और भी क्लासेस हैं, जैसे कि हिंदी की क्लास बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, जिसमें हमने 17 से 18 क्लास कर ली हैं। तो हिंदी में भी बिल्कुल बेसिक से सिलेबस आपका कंप्लीट किया जा रहा है और आपको डेफिनेटली यहाँ से फ़ायदा होने वाला है हिंदी से। और बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर देखना। रीजनिंग की क्लास हम कर रहे थे और रीजनिंग भी हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर रखी है, बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। अभी भी एग्ज़ाम आने तक आपको मैं और भी वीडियो हैं जो कि रीजनिंग में कराऊंगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखना भाई। कंप्यूटर की क्लास है, कंप्यूटर की क्लास भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बात यह है कि आपको सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ना, तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन लास्ट टाइम पे यह है कि आपको हर एक सब्जेक्ट देख के जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट को देख के आप बहुत कुछ कर ले जाएंगे। एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछेगा? 40-50 क्वेश्चन थोड़ी पूछ देगा एक सब्जेक्ट से। अगर आपको जीएस मजबूत करनी है तो आपको जीएस के सातों सब्जेक्टों को कंप्लीट करना पड़ेगा। और हम करंट अफेयर की बेहतरीन क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड करा रहे हैं। 4-5 क्लासेस मैंने करा दी हैं, तो उनको देखना, वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ज़रूर देखने की कोशिश करना। तो चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे भारत के नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यानों की हम बात करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो भाई, राष्ट्रीय उद्यान में अगर हम देखें, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान को मैं जहां पर भी लिखूंगा एनपी लिखूंगा, नेशनल पार्क लिखूंगा, तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको समझ लेना। पहला नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है इसका नाम? कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, यूके में है ये। तो आपको भारत के भूगोल से सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। और जब हम उत्तराखंड का भूगोल पढ़ेंगे तो उत्तराखंड के नेशनल पार्क पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस चीज़ को हम बहुत सारी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इस लिहाज से पढ़ना है कि हम भारत के नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरे में, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है भाई? हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये वैसे तो जम्मू कश्मीर में था पहले, क्योंकि जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग नहीं थे, एक ही थे, तो तब वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। तो आप इसको JNK लिख लो। अगर ऑप्शन में आपको लद्दाख मिल जाएगा तो आप इसको लद्दाख टिक करके आओगे। क्या करके आओगे? टिक लद्दाख, इसको टिक करके आओगे। कब? जब जम्मू कश्मीर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि जब केंद्र शासित प्रदेश ये 2 अलग अलग बन गए हैं 2019 में, तब से हम इसको बात करेंगे कि ये हेमिस जो है लद्दाख में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य
तो ये है एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और यहाँ पर कुल 11 नेशनल पार्क हैं, 11 नेशनल पार्क हैं। और आपको यहाँ पर से ये ध्यान में रखना है कि जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, उसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो भाई इतनी बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं कुछ, अब हम एक एक राज्य करके चलेंगे, क्योंकि 2-3 थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, जो कि भारत के लिहाज से थे। अब हम अलग अलग राज्यों के देखेंगे एक एक करके सारे। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसको कर लिया होगा आई थिंक। साथ में आप लोग ये भी बताते चलें कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और किस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हैं। कोई चीज़ की अगर आपको दिक्कत है, टाइम टेबल या फिर सिलेबस से रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर अपना डाउट कोई भी हो आप मेरे को बता सकते हैं। भाई मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी करने की कोशिश करूँगा एग्ज़ाम से पहले। तो लास्ट टाइम आपका ये चल रहा है, तो लास्ट टाइम पर आपकी तैयारी है जो कि अब पीक पर होनी चाहिए। पीक पर कहने का मतलब है कि एक अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए, डेली का आप अच्छे तरीके से तैयारी करें अपनी अच्छे तरीके से। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में देखो कितने नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहला नेशनल पार्क लिखो भाई, जिसका नाम है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क। अब ये सलीम अली जो है एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और जो ये सलीम अली हैं, इनको भारत का बर्ड मैन के नाम से जाना जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इसलिए मैंने ये नेशनल पार्क कराने की आपको कोशिश की रखी है कि सलीम अली नेशनल पार्क, जो कि सलीम अली के नाम पर है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। दूसरा है दाचीगाम, दाचीगाम नेशनल पार्क। दाचीगाम नेशनल पार्क भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और इसकी क्या खासियत है, यहाँ पर सफ़ेद भालू पाए जाते हैं। ये जो नेशनल पार्क है ये सफ़ेद भालू के लिए फेमस है, आपको इतनी बात यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं, दूसरा राज्य है हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा में है भाई सुल्तानपुर, हरियाणा में है सुल्तानपुर। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो नेशनल पार्क आज करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, मैं सारे नेशनल पार्क नहीं कराऊंगा। पहली बात आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि कुछ नोट्स हैं जो कि इनके नेशनल पार्क के हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको सारे नेशनल पार्क पढ़ने हैं, उनकी विशेषताएं पढ़नी है, तो मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, आप वहां पर से देख सकते हैं अपनी तैयारी को और एक्स्ट्रा करने के लिए। लेकिन फिलहाल हम लास्ट 45 दिनों का अंतिम महासंग्राम कर रहे हैं, तो इसमें हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और अभी तक यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरियाणा में हमने देखा सुल्तानपुर है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में देखो एक है रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और दूसरा है केवलादेव, केवलादेव घाना, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। अब ये केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, इसको यहाँ पर पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर पक्षियों का स्वर्ग मतलब यहाँ पर पक्षियों के लिए एक उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है इनके लिए केवलादेव घाना नेशनल पार्क में। और यहाँ पर एक पक्षी है जो कि यहाँ का मुख्यतः पक्षी है और वो फेमस पक्षी है यहाँ का, उसको आप लिख लो साइबेरियन, साइबेरियन सारस। ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं सर्वाधिक। उसके बाद है एक सरिस्का, यहाँ पर एक है सरिस्का, ये भी बहुत बार पूछा गया है तो इसलिए मैं इसको लिखा देता हूँ सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क।
तो ये होगी हमारे राजस्थान के 3 नेशनल पार्क जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम चलते हैं गुजरात की तरफ। आप इनको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। फिर गुजरात की तरफ अब हम मूव करते हैं और गुजरात में हम देखेंगे भाई एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात, और यहाँ पर जंगली गधों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर जंगली गधे भी पाए जाते हैं, और कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं उनको अब हम देखेंगे। गुजरात की हम बात करें अगर, गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। कौन सा है भाई? गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एशियाई शेर जो हैं वो पाए जाते हैं भारत में, तो इसलिए गिर नेशनल पार्क है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा है यहाँ पर से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है आपका जंगली गधा अभयारण्य। जंगली गधा अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में, और ये कहाँ पर स्थित है गुजरात में? कच्छ के रण में। कहाँ पर? गुजरात में कच्छ का रण है, कच्छ के रण में ये देखने को मिलता है जंगली गधा। उसके लिए उपयुक्त दशाएं हैं यहाँ पर पाई जाती हैं जंगली गधे के लिए। गुजरात हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे राज्य में। तो अब देखो भाई, महाराष्ट्र में हम चलते हैं। गुजरात के नीचे क्या है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं भाई? बोरी बेली नेशनल पार्क, बोरी या फिर बेरीविली नेशनल पार्क है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और दूसरा है यहाँ पर से जो कि आपको ध्यान में रखना है, और कि इसको संजय गांधी के नाम पर रखा गया है। ये महाराष्ट्र में है, लेकिन ये किसके नाम पर है? संजय गांधी के। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो व्यक्ति हैं उनके नाम से जो नेशनल पार्क होते हैं उनसे भी आपके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो वीडियो कैसी लग रही है भाई? इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब हम बात करेंगे गोवा की। गोवा देखो, गोवा में भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। गोवा में है भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न भी जो हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं। भगवान महावीर हो गया, वाल्मीकि हो गया, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो भगवान महावीर आपको गोवा में देखने को मिलेगा। फिर आते हैं हम कर्नाटक में। गोवा के नीचे क्या है? कर्नाटक है। कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं एक उन्हीं को करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये ना सोचें कि कर्नाटक में तो और भी हैं, तो उनको हम नहीं देखेंगे, सिर्फ वही देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं या फिर इनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं जो कि ज़्यादा बनती हैं। अगर आपको डिटेल में चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा भाई। कर्नाटक की हमने बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और लिख लो, क्योंकि वो राजीव गांधी के नाम से है, नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क जो कि राजीव गांधी के नाम पर है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। कर्नाटक हो गया, तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग इसको लिख लें, फिर हम चलेंगे कुछ और में। अब हम बात करेंगे केरल की। केरल में देखो, केरल के आपसे पूछ लिया जाता है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी
के नाम से इसको जाना जाता है। और दूसरा है अनाईमुडी, अनाईमुडी और पेरियार, पेरियार। तो ये पेरियार यहाँ पर नदी है, उसी के नाम पर ये है जो कि आपको देखने को मिलेगा। इराविकुलम और कौन सा है, इराविकुलम, इराविकुलम। इतनी चीज़ें हैं जो कि केरल से आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम चलेंगे तमिलनाडु में। अब हम चलेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपका अन्नामलाई है। अन्नामलाई इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि ये इंदिरा गांधी के नाम पर है, इंदिरा गांधी के नाम पर है। अब आप लोग वो मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना अन्नामलाई और अन्नामुडी में, क्योंकि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ से हमको कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज कर जाते हैं। जब आपके एग्जाम में आता है तो आप कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु इनको एक ही समझ के वहाँ पर टिक कर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप इनको ज़रा अच्छे से कर लेना कि तमिलनाडु में है अन्नामलाई, जो कि इंदिरा गांधी के नाम पर स्थित है, और अन्नामुडी केरल में है। इसके अलावा तमिलनाडु में आपको मुदुमलाई देखने को मिलेगा, मधुमलाई या फिर मुदुमलाई, मुदुमलाई नेशनल पार्क। तो इतनी बातें हैं जो कि तमिलनाडु से आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जामों में, पापीकोंडा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दूसरा रामेश्वरम है। कौन सा है भाई, रामेश्वरम, वहाँ पर है रामेश्वरम, और ये रामेश्वरम जो है वो राजीव गांधी के नाम पर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दो चीज़ें हैं आंध्र प्रदेश से। अब हम चलते हैं उड़ीसा की ओर। उड़ीसा में आपको महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको क्या कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, उड़ीसा के नेशनल पार्क। पहला तो है सिमलीपाल, सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क, जल निचय भी यहाँ पर है सिमलीपाल। तो उड़ीसा में सिमलीपाल आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ध्यान में रखना है भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल पार्क। अब ये भीतरकनिका नेशनल पार्क की खासियत ये है कि यहाँ पर देखो, उड़ीसा जो है समुद्र के तट पर है, और समुद्र के तट पर क्या पाए जाते हैं, कछुए। तो कछुए यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं साल में एक बार, इसलिए इसको और एक मुख्य प्रकार का कछुआ है जिसका नाम है ओलिव रिडले। क्या है, ओलिव रिडले नामक कछुए, ठीक है। ओलिव रिडले नामक कछुए के लिए फेमस है। कौन सा, भीतरकनिका नेशनल पार्क। और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो कि है भीतरकनिका नेशनल पार्क में। दूसरा कि ये ओलिव रिडले नामक कछुए के प्रजनन के लिए एक उपयुक्त स्थान माना जाता है। तो इसलिए आपको भीतरकनिका को याद करना है। फिर हम चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। अब हम ऊपर की ओर आते हैं दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से ऊपर की ओर हम आते हैं तो उड़ीसा में हम पहुंच गए हैं। उड़ीसा के बाद हम चलते हैं बीच में अपने भारत के, जो कि मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में भी देखो, यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश को भी आप लोग क्या कर लेना, इम्पोर्टेंट कर लेना या फिर स्टार मार्क कर लेना। आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। एमपी की हम बात करें अब, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पेंच है, पन्ना है, कान्हा है, पेंच, पन्ना, कान्हा है, और कूनो नेशनल पार्क है। क्योंकि मैंने अभी बात कही थी कि शुरुआत में मध्य प्रदेश है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं।
तो 3 और 1 4 कोनो हो गया। बाधवगढ़ है, यहाँ पर बाधवगढ़ है, बाधवगढ़, ये आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन ये कान्हा है जो कि सर्वाधिक मात्रा में ध्यान में रखना है आपने, सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कान्हा नेशनल पार्क। और ये किस लिए फेमस है? ये है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के भी हो गए ये। अब हम चलते हैं दूसरा स्टेट जो कि आपका बिहार है। बिहार से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार पूछा गया है जो कि है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये है जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना है बिहार में भी, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार। अब हम चलते हैं सब यूपी में, अपना पड़ोसी राज्य यूपी, और यहाँ पर है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। 2 नेशनल पार्क हैं जो कि यूपी के हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। ठीक है भाई, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि यूपी में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, और वो क्या बात करते हैं? हमेशा गौ रक्षा की बात करते हैं, और गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। अब हम बात करेंगे मेघालय की। मेघालय भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेघालय में है नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क भी आपसे बहुत बार पूछा गया है, या फिर जयमंडल क्षेत्र है नोकरेक ये। और अब हम बात करते हैं मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये भी आपको इम्पोर्टेंट करना है, अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ से है नामदफा नेशनल पार्क। कौन सा है भाई? नामदफा नेशनल पार्क है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे असम की, जो कि और इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाया करें भाई, क्योंकि नोट्स ही है जो कि आपको लास्ट टाइम पर रिवीजन करने के लिए होंगे और वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। एक बार पढ़ के, एक बार वीडियो देख के आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना आप अपने नोट्स से बार बार रिवीजन करेंगे। तो अंतिम दिनों में रिवीजन के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, आपने वो देखी होगी आई थिंक। तो उसमें मैंने समझाया था कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। असम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर है काजीरंगा। क्या है भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख देना है। एक सींग वाला गैंडा, तो ये आपको स्टार मार्क कर देना है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। इसी के साथ आपको मानस याद करना है, मानस नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है। मानस भी है यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर यहाँ पर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये भारत का ऐसा नेशनल पार्क है जो कि पानी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पानी में स्थित है, और इसीलिए इसको तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं। तैरता हुआ नेशनल पार्क। अब ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है तो ये किस झील में है या फिर किस नदी पर है? तो ये कहाँ पर है? लोकटक झील में। लोकटक झील
ये हमने झील वाले जब चैप्टर कर रहे थे तब वहाँ पर हमने देखा है। इसके बारे में और भी हमने वहाँ पर बातें की थी कि केबुल लामजाओ के बारे में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लोकटक झील में है, ये तैरता हुआ भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है। इतनी बात आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है भाई। और अब हम चलते हैं कुछ और, जैसे कि अंडमान निकोबार, ये भी आप इंपोर्टेंट कर लो। अंडमान निकोबार क्यों इंपोर्टेंट कर लो? क्योंकि यहाँ पर से महात्मा गांधी मैरीन के नाम से एक नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मैरीन, और दूसरा है रानी झांसी मैरीन। ये दो नेशनल पार्क हैं जो कि यहाँ पर स्थित हैं, रानी झांसी मैरीन और महात्मा गांधी मैरीन, जो कि यहाँ पर स्थित हैं। अब हम बात करते हैं, ये हो गए हमारे नेशनल पार्क। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम चलेंगे टाइगर रिजर्व की बात, ठीक है। टाइगर रिजर्व की हम बात करेंगे। तो वीडियो कैसी लग रही है भाई आप लोगों को, और कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि फीडबैक ही है जो कि सबसे ज़्यादा होना चाहिए एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में। तो आप लोग यहाँ पर फीडबैक के रूप में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और कहीं पर आपको दिक्कत है समझने में, आप समझ नहीं पा रहे, तो आप सारी चीज़ें मेरे को बता सकते हैं। कोई भी वीडियो में कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें कि इसका मतलब क्या होगा, या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क के बाद बाघ अभयारण्य की, या फिर टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, उनको देखते हैं। हम बात करेंगे भारत में बाघ अभयारण्य। भारत में बाघ अभयारण्य, यहाँ पर से आपको सबसे ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो स्कीम है वो कब लाई गई। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट मतलब संरक्षण किसका? टाइगर का। तो प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम 1973 में लाई गई थी। और आपको ये ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड में भी क्या कोई ऐसे नेशनल पार्क हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम चलाई जा रही है। तो उत्तराखंड में पहला नेशनल पार्क है जो कि जिम कॉर्बेट है। यूके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो हैं, पहला तो है जिम कॉर्बेट और दूसरा है राजा जी। आप लोगों को ये पता ही होगा कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल और राजा जी देहरादून, ठीक है। देहरादून के साथ कहाँ कहाँ पर है ये राजा जी नेशनल पार्क, ज़रा आप लोग कमेंट करके मुझे बताने की कोशिश करना भाई। अब हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, हमने बात कर ली 1973 में। उस समय 9 टाइगर रिजर्व थे शुरुआत में। कितने थे? 9 टाइगर रिजर्व थे जिनको जहां पर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अब हम करें सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य की। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है जो कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। और ये हमको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। आपको ये ध्यान में रखना है। अगर हमसे पूछेगा सबसे छोटा बाघ अभयारण्य, तो ये पेंच है जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? पेंच महाराष्ट्र में है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, जो कि बाघ अभयारण्य से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक आध वीडियो और है जो कि मैं आपके लिए लेके आऊँगा, फिर हम हमारे भारत के भूगोल को कंप्लीट कर जाएंगे।
और कुछ और ऐसे टॉपिक होंगे जो कि रेयर ही होंगे, तो उनको हम टेलीग्राम पर मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर से अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। थैंक यू सो मच।